इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कल मध्य प्रदेश सरकार का बजट आना है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाई और मामा कहने वाली प्रदेश की बेटियों की बजट से उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस बार शिवराज सरकार बजट में प्रदेश की बेटियों के लिए कई खास इंतजाम करने वाली है। कृषि बजट की तर्ज पर इस बार सरकार मंत्रियों के लिए बजट में अलग से प्रावधान करने वाली है। कल पेश होने वाले विधानसभा बजट में सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं ला सकती है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 की शुरुआत करने वाली है। अब तक स्कूलों में ही बच्चियों की मदद कर रही इस योजना को अब कॉलेज में भी लागू किया जाना है। हितग्राही लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश पर सरकार 25,000 रुपए देगी। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा यानी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पर लड़कियों की पूरी फीस का खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा बजट में बेटियों को रोजगार, शासकीय नौकरी में प्राथमिकता और आसानी से एजुकेशन और बिजनेस लोन दिलाने के लिए भी प्रावधान रहने वाले हैं। हाल ही में सरकार ने प्रदेश में उज्ज्वला योजना पार्ट 2 की शुरुआत की, जिसको बजट में सरकार शामिल कर सकती है और साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए भी मदद के प्रावधान हो सकते हैं। सीएम शिवराज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी बेटियों को लेकर खास उल्लेख किया। यही नहीं, महिला दिवस के मौके पर शिवराज पूरे एक्शन में नजर आए। इसे बजट में बेटियों के लिए कुछ खास होने का संकेत माना जा सकता है और इन सब मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। बेटियों के लिए खास बजट और बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हमने अनेकों अभियान चलाए हैं जिनका विवरण अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने बेटियों के साथ अगर कोई अभद्रता करता है तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाने का कानून मध्य प्रदेश की विधानसभा ने सबसे पहले बनाया था। और आज गर्व के साथ ये कह रहा हूं मैं कि हमारी बेटियां बहुत सक्षमता के साथ सुरक्षा के काम के इस दायित्व को गंभीरता के साथ और वीरता के साथ निभा रहे। थाने हमने स्थापित किए, महिला हेल्प डेस्क पहले बनाई, उसके बाद महिला ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क। माँ बहन या बेटी थाने में जाए तो बिना किसी झिझक के वो एफआईआर लिखा सके, विवरण दे सके। इसके लिए हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जो हमारी पुलिसकर्मी हैं, वो अपना दायित्व निभा रही है। बहन और बेटी की सुरक्षा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हर संभव कदम उठाएंगे। इस अवसर पर एक बार फिर अपनी मां बहन बेटियों को शुभकामनाएं। और आज हमारी बेटियां पूरी वीरता के साथ इस वाहन से निकल रही है, मैं झंडी दिखा के उनको रवाना करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है महिला सुरक्षा का एक नया इतिहास वो रचेंगी। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। बोलिए भारत माता की। महिला दिवस महिलाओं का सम्मान करते हैं, माताओं और बहनों को प्रणाम करते हैं। ये हमारे जितने भी दिवस हैं, मैं सोचता हूँ कि ये उनमें से सबसे महत्वपूर्ण दिवस है और यही हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतनी देवियां हो, देवियां और देवता, इतनी देवियां किसी और देश में नहीं है। तो ये आज की बात नहीं है। हमारे समाज सेवा राजनीति में हम कस्तूरबा गांधी जी हुए, कमला नेहरू जी हुए, इंदिरा गांधी जी हुए, सबका कितना योगदान रहा है देश के निर्माण में। चलो
और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता जयश्री हरिकिरण है हमारे साथ। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अपने डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिव्या गुप्ता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप बेटियों के लिए बजट में क्या होने वाला है इस पर हम चर्चा करेंगे। कल बजट पेश होना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बजट पेश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बजट आने वाला है। जाहिर तौर पर जब बजट आता है महिलाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें रहती है बजट को लेकर, और मुख्यमंत्री तो वैसे ही मामा के नाम से मशहूर हैं, तो अपनी बहनों के लिए क्या वो तोहफा देने वाले हैं इस बार? सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और आपके माध्यम से अनेक अनेक व्यूअर्स को महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं। तो अब आगे चलते हैं। ये बताएं कि मामा शिवराज सिंह चौहान जी तो वैसे भी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उनका तो अपने आप ही वो कहते हैं कि मैं मामा हूँ बेटियों का। तो उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनकी पढ़ाई, उसके आगे विवाह से लेकर अनन्य योजनाएं उनके पास पहले से है। और वो हमेशा से इस बात को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहे हैं कि जो बेटियां हैं उनका सारा का सारा काम बहुत अच्छे से होना चाहिए। इस बात को लेकर उनकी चिंता भी रहती है और इस बात को लेकर सारी योजनाएं भी बनाती है। कल का बजट बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल के बजट में अनेक योजनाएं लेकर आने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का। लेकिन ये बात जरूर है कि कल एक बहुत बड़ा पिटारा खुलने वाला है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमें महिलाओं को सिर्फ स्कूल तक शिक्षा नहीं, उनके कॉलेज तक की शिक्षा की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वो इस तरह की कोई शैक्षणिक योग्यता लेना चाहती हैं जहां पर वो कोई डॉक्टर या इंजीनियर जैसा ऐसा कुछ एक करियर चुनती हूँ, तो उसके लिए पूरी पढ़ाई, पूरी फीस उनकी सरकार देगी। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि कोई भी बेटी अगर चाहे कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है तो उसकी पढ़ाई कहीं रुकनी नहीं चाहिए। हमें उसे उड़ने देने के लिए आसमान जरूर देना चाहिए ताकि वो अपनी उज्जवल उड़ान जरूर भर सके। ये एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा विषय मुझे लगता है ये कि जो हम एक बहुत तीव्र गति से सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के साथ एमएसएमई के द्वारा हम लोग काम करने में लगे हुए हैं। ये गरीब बस्ती की महिलाएं, वो छोटी छोटी महिलाएं जिन्होंने कभी सपना भी नहीं लिया होगा कि वो ऐसा कुछ अपने लिए एक करियर बना लेंगी, जो अपने लिए रोजगार खड़ा कर सकेंगी, जो अपने लिए कुछ कमाई कर सकेंगी। आर्थिक स्वावलंबी होना एक जिसे कहना चाहिए कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द की टू वुमेन एम्पावरमेंट, ये कहा जाता है। तो अगर हम आर्थिक रूप से किसी महिला को स्वावलंबी बनाते हैं तो इससे बड़ा सशक्तिकरण का कोई और योगदान नहीं हो सकता महिला के लिए। और स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं एक के बाद एक कीर्तिमान गढ़ने में लगी हुई हैं और इसके पीछे एक माननीय मुख्यमंत्री जी की और एक प्रशासन की बहुत अच्छी सोच है। इस सोच के कारण ये संभव है। कल के बजट में मैं आपसे फिर कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं खुल के आने वाली हैं जो हम वेट करें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बहनों के लिए क्या पिटारा खुलने वाला है सरकार की तरफ से। कई योजनाओं की सौगात मिल सकती है महिलाओं को, बेटियों के लिए। ऐसे में अब क्या लगता है, अब क्या कांग्रेस के पास कोई मुद्दा होगा महिलाओं को लेकर? क्या करेगी अब कांग्रेस? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी बहनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्योंकि कल महिलाओं को लेकर के नई योजनाएं, नई घोषणाएं होंगी, पर मैं नई घोषणाएं और नई योजनाओं को ना देखते हुए जो अभी वास्तविक स्थिति मध्य प्रदेश की, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी ओर थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है, आदिवासी बच्चियों के अपहरण में सबसे नंबर 1 है, नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार में नंबर 1 है, नवजात बच्चियों के साथ हत्या में नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी सारे हमारे मध्य प्रदेश में आज महिलाओं के साथ समस्या है। इन समस्याओं को आप दरकिनार करते हुए एक नई योजनाएं लाने की और महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। पहले इस स्थिति से हमको जूझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़ी शुरुआत करी है कि घर घर शराब, ये हमारी महिलाएं जो आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति अगर हम सोचे तो आज मध्य प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में 3,500 शराब की नई दुकानें खोली गई है। उसके अलावा घर घर बार की योजना इन्होंने चालू करी। आप बताइए, जिस प्रदेश में इतने अधिक संख्या में जो सबसे ज्यादा हमको शराबबंदी पर रोक करना चाहिए, वो उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। हमारी महिलाएं क्या सुरक्षित है? क्या हमारी महिलाएं घर में प्रताड़ित नहीं हो रही हैं? आज महिला अपराध क्यों बढ़ रहा है? इन सब चीजों पे पहले ध्यान देना चाहिए। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं और आने वाला एक नया ढांचा तैयार कर रहे हैं जिसको क्रियान्वयन करने में, जिसको बनने में
कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश में अगर आप सच्चाई की अगर बात करें, हकीकत की बात करें, जमीनी स्तर की बात करें, तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आप बच्चियों की बात करते हैं, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, माननीय कमलनाथ जी ने बेटियों की शादी के लिए 51,000 की राशि तय करी थी, जिसको जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उन्होंने तुरंत घटा करके आधा कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो मामा है, भांजियों की कितनी चिंता करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। चलिए, मैं दिव्या जी का रुख करना चाहूंगी, वो शायद इस बात का जवाब दे पाएंगी। दिव्या जी, आपने सुना किस तरह से जयश्री जी यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रही थी कि कोई जो योजना थी सरकार की, कांग्रेस की सरकार जब थी तब वो योजना लाई गई थी, लेकिन अब उस योजना को बंद कर दिया गया है। जी, सबसे पहले तो मैं जयश्री जी के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी कि एनसीआरबी के डेटा में अगर आप मध्य प्रदेश को नंबर 1 गिन रही हैं, तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी कि नंबर 1 राजस्थान है। तो सबसे पहले तो उसको करेक्शन करिए। एक दूसरी बात, जो माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी, शायद आपको फिर से संज्ञान में याद दिला दूं, वो घोषणा ये थी कि महिलाओं के लिए अलग से शराब। ये घोषणा नहीं करी गई थी, उसका अमल किया था और बहुत सी बच्चियों को फायदा भी मिला था। और एनसीआरबी की रिपोर्ट आप अभी उठा करके देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। जैसे जी प्लीज लेट्स स्पीक। हम लोग आप बारी बारी से बोलिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके पास अपना समय रहेगा काउंटर करने के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि माननीय कमलनाथ जी ने महिलाओं के लिए बार खोलने की भी एक व्यवस्था करी थी, घोषणा हुई थी। खुले थे नहीं खुले थे एक अलग विषय है, पर घोषणा जरूर हो गई थी। तो सोच में बहुत फर्क है। दो, तीसरी बात ये कि लड़कियों के लिए साइकिल प्रोवाइड करना ताकि वो कॉलेज बराबर जा सके, लड़कियों के लिए ये सारा का सारा पाठ्यक्रम को चेंज करना ताकि वो पढ़ाई कर सके, लड़कियों के लिए ये इस बात को लेके सुनिश्चित करना कि वो कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से कर सके, ये बात को लेके एक गंभीर सोच है इसके पीछे। जैसे जी, उस सोच को कम से कम, उस सोच की संवेदनशीलता को हमको समझना बहुत आवश्यक है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, सरकार संवेदनशील है, पुरुष संवेदनशील है या नहीं है, इस बात की चिंता आप, मैं और सुखप्रीत की जैसी अनेक सशक्त महिलाओं को कर लेनी चाहिए। और इस बात को लेके भी चिंता करनी चाहिए कि समाज में ये सब जो हो रहा है, इस सब के पीछे क्या व्याप्त है, क्या हम इस बारे में चिंता करें। और आप और हम महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं, और आज के दिन तो स्पेशली इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब एक हमारे लिए ब्रह्म वाक्य होना चाहिए। वो वाक्य ये है कि बेटियों को शिक्षित करिए और बेटों को संस्कारित। जब तक हमारा ये मूल मंत्र नहीं होगा, जब तक हमारा ये ब्रह्म वाक्य नहीं होगा, तब तक समाज में मूलभूत परिवर्तन नहीं आएगा, जो एक सामाजिक समस्या है। समस्या सिर्फ प्रशासनिक नहीं, समस्या सिर्फ शासन की नहीं, समस्या सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं, समस्या आपकी, मेरी और हर एक महिला की है। इसलिए क्यों ना हम महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस समस्या के बारे में गंभीर चिंतन करें। एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना बहुत आसान है, लेकिन क्या हम किसी दिन सांझी छत होकर मिलकर क्या इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते? अगर ढूंढेंगे तो हो सकता है कि एक नए राष्ट्र का, एक नए भारत का, एक उदयमान भारत का निर्माण कर सकेंगे और एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। तो चौथी बात, एक और बात आपको कहना चाह रही हूँ, जहां हम बजट की चर्चा करते हैं, बिल्कुल, तो बजट के बारे में सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी। देखिए, कोई भी माननीय कमलनाथ जी हो या माननीय शिवराज जी सिंह हो, कोई भी मुख्यमंत्री जब आएगा, वो अपनी कुर्सी पर यदि बैठेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता के उत्थान और जनता के भलाई के लिए ही काम करेगा, ये बात तय है। चलिए, बिल्कुल, जब बजट आएगा ये तो यहाँ पर साफ हो जाएगा कि किन किन यहाँ पर वर्गों को किस तरह के प्रावधान यहाँ पर आए, वो यहाँ पर साफ हो जाएगा। जयश्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बजट सत्र की शुरुआत हुई और ऐसे में कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही पहले से अलग थलग नजर आ रही है। जीतू पटवारी के मामले में जिस तरह से अभिभाषण का उन्होंने बहिष्कार किया, और इसको लेकर तो पार्टी पहले ही अलग हो गई। ऐसे में किस तरह से आप सरकार को घेरेंगे? देखिए, बजट पेश करना तो सरकार का काम है। जब आज प्रदेश की सरकार 3 लाख करोड़ के कर्जे में ऑलरेडी डूबी हुई है, अब इतने करोड़ के कर्जा लेने के बाद ये कौन सा बजट तय करते हैं, वो कल देखने में आपके और मेरे सामने आ जाएगा कि क्या सोच करके रखा है। और रही बात ये है कि बच्चियों की शिक्षा के, तो अगर आपको अच्छी एक बच्ची को शिक्षित करना है तो पहले उस घर की जो महिला है, उस घर को मजबूत करना पड़ेगा। आज देख रहे हैं आप महंगाई की क्या हालत है, पेट्रोल डीजल के आप दाम देख रहे हैं, अनाज के दाम देख रहे हैं, दालों के भाव देख रहे हैं, तेल के दाम दुगने हैं। जब घर ही अच्छे से नहीं चलेगा, घर गृहस्थी जो एक महिला संभालती है वो अच्छे से नहीं चलेगी, वो अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगी?
सबसे अधिक तो महंगाई का स्तर इतना अधिक बढ़ चुका है कि जब तक कल मेरे सामने बजट नहीं आएगा तब तक कि आप और हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे, वो तो कल तय करा जाएगा कि क्या इन्होंने तय करा है। चलिए, यानी महंगाई का मुद्दा लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने की यहाँ पर रणनीति बना रही है। दिव्या जी, इसको लेकर क्या सरकार ने कोई प्लानिंग की है कि किस तरह से, क्योंकि मुद्दे कई लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साधेगी, बजट जैसे ही पेश होगा उसके, इसको लेकर क्या सरकार ने कोई प्लानिंग की है? सुप्रीत जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आपने विषय प्रश्न बहुत अच्छा उठाया था, जिसको जयश्री जी ने शायद थोड़ा दाएं बाएं कर दिया। मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस वाकई एकजुट एक मत है, और क्या वो तितर बितर छिन्न भिन्न नहीं दिखाई दे रही? तो वो दिखाई दे रही है। क्या सदन के पटल पर सब एक साथ हैं? हम साथ साथ हैं, हम नहीं साथ साथ हैं। तो जिन्होंने अभिभाषण को ही अगर हम मना कर देते हैं, और वो भी सिर्फ एक ट्वीट के माध्यम से, जहां अध्यक्ष जी से पूछा भी नहीं जाता, राय भी नहीं मांगी जाती, संगठन बेमानी हो गया हो, इस समय में कांग्रेस का विपक्ष में होना और किसी भी मुद्दे को उठाना, मुझे लगता है बहुत ही एक बहुत कमजोर विपक्ष के रूप में कांग्रेस आज मुझे नजर आती है। जो मैं आपसे फिर चर्चा करी थी कि जब सरकार एक बजट लेकर आएगी तो वो बहुत एक महत्वाकांक्षी बजट होगा। इस बात को लेकर हम, आप और हम सब सजग हैं कि ये वो अंतिम बजट है जब हम जा रहे हैं अगले वर्ष चुनाव के पहले का। तो ये वो अंतिम बजट है जब महत्वाकांक्षी बजट पेश किया जाएगा कल। तो ये बजट आगे का रोड मैप तय करने वाला है। लेकिन ये तय बात है कि कांग्रेस इतनी छिन्न भिन्न है कि उनके पास ना कोई हथियार बचा है, ना उनके पास धार बची है, ना उनके पास कोई तर्क बचा है। तो ऐसे समय में उनका इस तरह से बिना हथियार के सदन में आना अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं ये तय बात है। चलिए जयश्री जी, अगर आज की बात की जाए महिला दिवस पर, किस तरह से आज जो है योजनाओं की यहाँ पर सौगात पहले से ही दे दी है, तो कहीं ना कहीं संकेत यहाँ पर, जैसे आज मुख्यमंत्री ने आज पौधारोपण आज किया महिलाओं के साथ, और महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा भी मुख्यमंत्री ने आज दिलाया है। यहाँ तक कि देवास की अगर बात करें तो आज पोषण आहार संयंत्रों का उद्घाटन आज किया गया। ऊर्जा हेल्प डेस्क के लिए 600 वाहन उपलब्ध कराने की यहाँ पर बात निकलकर सामने आई। तो कहीं ना कहीं ये तो संकेत यहाँ पर साफ है कि महिलाओं के लिए काफी कुछ सरकार करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब क्या है मुद्दा कांग्रेस के पास? माफी चाहूंगी, पहले मैं दिव्या जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के छिन्न भिन्न की और क्या क्या उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, तो ये आरोप पहले तो सरासर गलत है। माननीय जीतू पटवारी जी के जो भी घटनाक्रम घटा है, उन्होंने खुद कमलनाथ जी से बात करी, उनको गुरु मानते हैं। तो इसलिए ये हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की बात है, इसको मैं आपके आगे ना करना चाहूंगी। और रही बात, अगर आप बात करती हैं कि हथियार उठाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार चलाने में हथियार की जरूरत पड़ती है। सरकार चलाने में संयम की आवश्यकता है। राज्य हमारा किस ओर जा रहा है, अगर जीतू भैया ने बात भी करी तो किस चीज के लिए करी, उनका जो कार्य उन्होंने उसी चीज की बयान करी थी कि किसानों को लेकर के जो परेशान है, आज महिलाओं को लेकर के जो परेशान है, आज प्रदेश की जो स्थिति है, उन सब बातों को लेकर के मुद्दा उठाया था। कोई वो पर्सनली कोई बात नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी एक है, आप लोग का कहने से कुछ नहीं हो जाता है कि अलग है, गुटबाजी है। गुटबाजी आपके इधर भी साफ साफ नजर आती है। अगर बोलना चाहे तो फिर बहुत सारी बातें, तो आप इसे आरोप प्रत्यारोप ना करके जो कल के बजट की बात हो रही है उसकी बात करें, और जो महिलाओं के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं उस बात को करते हुए आप दूसरी दिशा में क्यों जा रहे हैं? दिव्या जी, यहाँ पर तो आक्रामक काफी कांग्रेस पहले से ही नजर आ रही। जी, आप क्या कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। नहीं, मैं तो हथियार उठाने की मैंने कोई बात नहीं कही थी। मैंने सिर्फ हथियार का मत सिर्फ शाब्दिक, बिना हथियार के कांग्रेस पार्टी सदन में पहुंचती है, शब्द तो दिव्या जी अभी आप ही ने बोले। मुझे नहीं लगता कि सदन में हथियारों को ले जाने की जरूरत है। वहां तो कोई भी हो, जब बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम अपने प्रदेश को किस तरीके से चलाना उसकी बात करना चाहिए। जैसी जी बोलने दीजिए। हथियार शब्द का मतलब ये होता है, इसको शाब्दिक अर्थ नहीं होता। कभी कभी उसको हम जब शब्द यूज करते हैं तो उसके लिए उसका अर्थ देखिए दिव्या जी, आप भी तो छोटे छोटे शब्दों को अपना करके कांग्रेस पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिए। मैंने तो जो शब्द है उसी को पकड़ा है, आपने तो बिना बात के कांग्रेस पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया। जैसी जी मैंने नहीं करा है। अंततः ये जो जितनी कलई थी वो सामने के सामने आ गई, वो कलई कभी कभी वो बात खत्म भी हो गई है। आप उसको बढ़ाते रहिए, लेकिन वो बात वहां पर हुई और वो खत्म भी हो गई है। बड़ा आप लोग रहे, पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है, एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको अन्य बधाई कि अगर आपकी पार्टी एकजुट है, बहुत बहुत बधाई। अगर किसी ने इस तरह का कदम भी उठाया, आपकी तरफ से पटाक्षेप हो गया, लेकिन कभी कोई बात होती है जो बात निकलती है तो बहुत दूर तक चली जाती है।
कुछ इस तरह की बातें हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं उस बात दिव्या को जी, लेके। मैं आपसे कांग्रेस जानना का चाहूंगी, कई बड़े जी। मुद्दे हैं जिस तरह से कांग्रेस उठा भी रही है, जिस तरह से जयश्री जी ने बात की है, महंगाई का मुद्दा उठाया, सुरक्षा का मुद्दा उठाया, महिलाओं का शिक्षा का मुद्दा उठाया। ऐसे में क्या लगता है सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कल? सुप्रीत जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई चुनौती है। मैंने आपको फिर कहा कि महत्वाकांक्षी बजट है, चुनौती नहीं है। उस महत्वाकांक्षी बजट को लेकर, चिंता को लेकर, उसकी सोच समझ को लेकर, दूरगामी एक दूरदृष्टि को लेकर एक बजट कल पेश किया जाएगा, जिस बजट में इस बात को लेके बहुत संज्ञान लिया जाएगा, बहुत संवेदनशील संज्ञान लिया जाएगा कि महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, महिला को रोजगार देना एक मुद्दा है, महिला शिक्षा एक मुद्दा है, और एक सिर्फ शिक्षा नहीं, एक अच्छी शिक्षा, एक पौष्टिक आहार, एक उसका हर तरह से उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना, एक जननी के बारे में चिंता करना। एक आपको पता है कि अभी सिकल सेल पर कितना काम कर रही है सरकार। सिकल सेल एनीमिया पर काम करने वाली सरकार इतना वृहद एक कार्यक्रम लेकर आ रही है, जो कार्यक्रम मेरे ख्याल एक झाबुआ बेल्ट में इतना बड़े स्तर पर चल रहा है। बहुत छोटी छोटी योजना, बहुत छोटी छोटी आपको मैं जानकारी देना चाहूंगी। ये जो सारे के सारे काम हो रहे हैं, आंगनवाड़ियों को अब हम पीपीपी मॉडल पर लेकर आ रहे हैं, ताकि कहीं कोई भी दिक्कत अगर सरकार की तरफ से आ रही हो तो वो उसको हम हटाए, मिटाए, और एंड यूजर यानी हितग्राही के तक हम पहुंच पाए। इस बात को लेकर सरकार अगर संवेदनशील नहीं होती, चिंता के साथ नहीं काम कर रही होती, तो पॉसिबल नहीं था कि मैं फिर आपसे कह रही थी, सरकार जो बैठी है उस सरकार के लिए सबसे बड़ा सर्वोपरि उसका धर्म है कि वो सिर्फ अपनी प्रजा, अपनी चिंता के बारे में चिंता करे, उसके हित के बारे में चिंता करे, उसके उत्थान के बारे में चिंता करे। तो इसलिए कल मैं फिर आपसे कहूंगी, कल का जो बजट होगा वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनके बारे में होगा। ये बात तय है, क्योंकि ये हमने अभी पिछले कुछ सालों से ट्रेंड भी देखा है कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान अब हमको दिखने लग गया है। हर तरफ, हर समय, हर किसी चीज में, ओपिनियन लेकर हो या इन्फ्लुएंसर हो, महिला हमें बिल्कुल। दिव्या गुप्ता जी, जयश्री हरिकिरण जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस तरह से महिलाओं को, प्रदेश की जनता को यहाँ पर सौगात देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये यहाँ पर कल साफ हो जाएगा जब बजट मुख्यमंत्री पेश करेंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।